इस विषय में। नमस्कार। आज आपने देखा ये डाक बंगला पुंछ की सारी जो सिविल सोसाइटी या मैं कहूँगा कि पब्लिक स्पिरिटेड लोग जो हैं, इस बच्ची, ये जो प्यारी बच्ची अविका है, छोटी सी बच्ची आपने देखा जिसको एक रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके बारे में आप देख रहे हैं कि सभी यही एक चर्चा का विषय है कि इस बच्ची को कैसे बचाया जाए, इस बच्ची की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि इसकी जो ये रेयर डिजीज़ होने के कारण इसकी मेडिकेशन जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल वो इंटरनेशनली अवेलेबल है। उसके लिए कुछ अभी जैसे इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि ये एम्स में वापस जाएंगे और इसका अभी जो करंट स्टेटस है, प्रेजेंटली इस बच्चे की क्या सिचुएशन है मेडिकली, वो उसके बारे में देख के पूरी जनता ने पुंछ की एक अहद लिया है कि इस बच्ची को बचाएंगे, चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन करना है और चाहे जो बाकी अपने लिंक्स इस्तेमाल करके होंगे। इसके लिए हम भी शाना बशाना इस परिवार के साथ हैं। जैसा कि भानु जी ने बोला कि सुशील कुमार जी की बेटी को NCL2 नामक एक रेयर डिजीज़ है, उसको लेकर आज डाक बंगला पुंछ में सिविल सोसाइटी की मीटिंग रखी गई और इसमें तय किया गया कि अलग अलग टीमें बनेंगी जो कि सुशील शर्मा जी को के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और आगे कैसे इस बीमारी को लेके एम्स तक जाना है और कैसे इस बीमारी को कि इससे सुशील शर्मा जी के साथ रह के इस बीमारी का इलाज कराने की कोशिश करनी है। तो इसके ऊपर आज महत्वपूर्ण बैठक थी। सर, आपने इस बैठक में एक पॉइंट लिया था कि उस बच्ची को वहाँ पर एम्स में उसके माता पिता लेके जाते हैं, जितना भी वहाँ का रहने का खर्चा होगा वो आप करें। हाँ, तो मैंने यही बोला था कि इस बच्ची की इलाज के लिए हमें क्राउड फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और पुंछ में बैठ के इतना पैसा इकट्ठा करना इलाज के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सुशील जी को यही राय दी थी, मैंने दी थी कि आप दिल्ली में जाके वहाँ बैठिए, वहाँ पे जो संस्थाएं हैं उनसे आप टच में रहिए और जो भी वहाँ पे वो रहेंगे उसका जो भी खर्चा आएगा उसके लिए मैं उठा लूँगा उसको। थैंक यू। और खुसूसी तौर पर जो आज की मीटिंग है ये मीडिया की वसाजत से है और अब आपके चैनल से मैं सभी चैनल के माध्यम से मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि जो लोग आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं वो मीडिया के हजरात जो आज हमारे साथ नहीं थे, आप इसी न्यूज़ को अपने चैनल्स पे शेयर कीजिए ताकि इस अविका की ये जो छोटी मुन्नी हमारी बच्ची है इसकी आवाज़ जो है, इनके पेरेंट्स की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचे। और मैं मनोकामना रखता हूँ कि इसके जो डिज़ीज़ है उसके बारे में पता लगे और उसका ट्रीटमेंट का हमें अगर सलूशन मिल जाता है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का रहेगा, क्योंकि जागृति जो है वो लोगों तक पहुंचाने से आती है और उसका माध्यम आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। और वो हमें आप लोगों से उम्मीद है और हम आप लोगों से प्रार्थना भी करते हैं कि जिस तरीके से आपने पहले इस बच्ची का काज जो है वो हाईलाइट किया है, आगे आने वाले वक्त पे भी आप ही का जो माध्यम है, आप ही का जो मीडिया के चैनल्स है वही हमारी इस बच्ची के लिए जो है हेल्प करेंगे और वही जो है इसके लिए हमारे लिए पॉजिटिव साबित होगी। की जो है वो राय ले सके, सबका ओपिनियन ले सकें कि आगे जो है फर्दर स्टेप क्या उठाने। सब ने अपनी यहाँ पे आके राय दी कि इसको कैसे करना है, फंड रेज कैसे होगा, कौन सी टीम सुशील जी के साथ रहेगी, कौन सी टीम क्या काम करेगी। तो इस सभी डिस्कशन के लिए हमने डाक बंगला में हम मीटिंग रखी थी। क्या डिसाइड हुआ इस मीटिंग में? जैसे कि सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग थे यहाँ पे, सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि हमें फ़ंड किस तरह से रेज करना है। सबसे पहले तो हमें डिप्टी कमिश्नर को उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम हर डिपार्टमेंट में अपील करेंगे, फ़ंड की अपील करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक इदारे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो जितने भी हैं, हम वहाँ से भी फंड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है इस बच्ची की जान को बचाना है। क्योंकि हमें पहले यहाँ स्टेप उठाना पड़ेगा। मेडिसिन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन फॉरेन से आएगी और काफ़ी कॉस्टली रेट में आ रही है। हम लैक्स में भी इसको नहीं कह सकते हैं, करोड़ में मेडिसिन आएगी। तो इसके लिए आप जानते हैं कि इस इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना हम सबके लिए एक चुनौती भरा काम है। सब यहाँ सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग जो हैं, जो यहाँ सीनियर लोग हैं, यहाँ पे आए, यूथ आए, सब ने अपनी अपनी राय दी है कि किस काम को कैसे करो, किस काम को कैसे करो। मेडिसिन जो फॉरेन से आ रही है उसके लिए आपने गवर्नमेंट के साथ अप्रोच की है? हमारी पूरी जो है, हमारी जो टीम, बाकी टीमें बनी है, हमारा टच जो है गवर्नमेंट के साथ, जो जिस डिपार्टमेंट से है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अभी आप जैसे जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, प्रोटोकॉल के अंदर हम किसी से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर से नहीं मिल सकते थे। अब हमारी आगामी जो ये प्रोग्राम है, हमारा पूरा कोशिश रहेगी हम सेंट्रल डिपार्टमेंट में जाके इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद उनसे मिलें, उनसे रब्ता कायम करें और देखें कि कितने जल्दी हमारे लिए अविका के लिए मेडिसिन आ सकती है, कैसे क्या प्रोसेस हो। बच्ची के लिए उनके फादर साहब ने बड़ी कोशिश की अपनी पहली बच्ची को भी बचाने की, लेकिन वही बात है, ईश्वर ने जितनी ज़िंदगी दी है उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि उनकी दूसरी बच्ची को भी वही सेम डिसऑर्डर है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंसानियत फाउंडेशन ने बड़ी कोशिश की है हर प्लेटफॉर्म पे
मीडिया में, मैंने आज तक में भी इनकी खबर देखी थी एक बार। हर तरह से आपने हर प्लेटफॉर्म में कोशिश की कि जितना हम हाईलाइट कर सकें ताकि गवर्नमेंट हमारी कोई मदद करे, लेकिन बातें कंट्रीब्यूशन की बात रही, जैसे उन्होंने बताया अमरीश अंकल ने, हम सब अपना तिल फुल डालने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक आप मुझे बताइए, अभी इलेक्शन का दौर है, इतने बड़े बड़े प्रचारक सारे इंडिया से यहाँ आए, लेकिन किसी को इस बच्ची की बीमारी नहीं दिखी। अमित शाह जी सुरनकोट आए हुए हैं, जम्मू आए हुए हैं, तो अगर पार्टी लीडरशिप अगर कोई अच्छी सोच के साथ, नेकी के साथ कोई बच्ची को मिलाना चाहिए इतने बड़े लीडर के साथ, वो नहीं मिला सकते कि वो खाली सेल्फीज डाल के अपने फेसबुक आईडी पे बस अपडेट कर सकते हैं। मतलब हमें सोचना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें दावे ठोकना, ये करेंगे वो करेंगे, रियलिटी पे कोई कुछ करते ही नहीं किसी के लिए। इसलिए हमें साफ नीयत से मदद लेनी चाहिए। अगर ये मदद नहीं करते तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आप शाहनवाज के पास जाएं, वो ज्यादा मदद करेंगे बाकी से, क्योंकि उनका सीधा सेंटर में जाके लिंक है। वो आपको अपोजिशन पार्टी के लीडर जिस मर्जी से मिलाएं, लेकिन जिस बंदे का कोई लिंक है, कोई कनेक्शन है सेंटर में, आप उसके पास पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर दुनिया आती है। आपने देखा होगा यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से पैसा खर्च होता है, लेकिन कोई बच्ची को देखते ही नहीं। सबसे पहले एक नीयत बनाए साफ कि हमने इस बच्ची को बचाना है। तो जो आप कंट्रीब्यूशन, जैसे वांडे साहब ने बताया, अमरीश अंकल ने बताया, हम पूरा देने को तैयार है, लेकिन आप पहले परमिशन तो दीजिए। सुशील जी हमारे खुद एम्स होकर रहे हैं। मैं पिछली बार जब ये डीसी ऑफिस गया हुआ था, मोहम्मद यासीन चौधरी साहब बैठे हुए थे, ये भी वहीं थे, ये एम्स तक भी गए, लेकिन अब गवर्नमेंट परमिशन देगी तो वैक्सीन आएगी। तो आज तक हम परमिशन ही नहीं दे सके। और खास करके मोदी जी, आपको पता है वो कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, लेकिन हमारे लीडर नकारे जो वहां तक हमें पहुंचा ही नहीं सके आज तक। तो हमें उस बात को देखना चाहिए, और नहीं अगर ये कोई मदद कर रहा है हमारी, तो हमें जाना चाहिए किसी ऐसे बंदे के पास जो गरीबों का सोचता हो। तो बाकी हमारा जो तिल फुल है, हम सच्चे दिल से हर जगह कंट्रीब्यूट, हमारा पुंछ समाज ऐसा है कि ये करोड़ों को खाना खिला सकता है। इस ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है हमारे पुंछ के लोगों को, तो हम भी जो तिल फुल हमारा लगा हम पक्का देंगे, ये आपको यकीन दिलाते हैं। थैंक यू। इस बीमारी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आप वहाँ ढूंढिए। हो सकता है जो चीज हमारी आंखों से परी है वो किसी न किसी और को नजर आ जाए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो आप सबके सामने हाईलाइट किए। अभी चाहते हूँ मेरे तनवीर भाई